मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी का एक नया वीडियो संदेश जो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपलोड किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैसेज में बताया कि 15 अगस्त आन बान शान से मनाएं, हर घर तिरंगा लहराएं, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करें, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। विकसित भारत का संकल्प लेने की बात पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है, जो वीडियो जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। तो बड़ी खबर जहां पीएम मोदी की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो अपलोड किया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। इस बीच राज्यों से एक बड़ी खबर। छात्र प्रदर्शन पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। छात्रों पर पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया। कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, सरकार युवाओं की बात सुन रही है, सरकार गोली नहीं संवाद में विश्वास करती है। तो इरफान अंसारी का ये बड़ा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, सरकार युवाओं की बात सुन रही है, उनकी मांगों को जल्द ही सरकार मान लेगी, सरकार गोली नहीं संवाद में विश्वास करती है। इस बात का भी जिक्र इरफान अंसारी की तरफ से किया गया। साथ ही इरफान अंसारी का यह बड़ा बयान छात्र प्रदर्शन को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि छात्रों पर किसी तरह का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए। ये 3 तस्वीरें जहां छात्रों पर किस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ था, बकायदा आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए थे, जिसके बाद कई छात्र उस दौरान घायल हुए। वहीं तीसरी तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं जहां रात में छात्रों पर वापस से लाठीचार्ज हुई। लेकिन इस बीच इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। जब एक बैरियर 2 बैरियर अगर क्रॉस करे तो बहुत बड़ी बात होती थी। 8 बैरियर क्रॉस किए, ये वही झारखंड है। मैंने देखा है जब हम विपक्ष में थे, कोई पत्रकार के लोग अगर काला कपड़ा पहन के चला आया, कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़ा पहन के चला आया तो उसके सीने में गोली मार दिया था ये भाजपा के लोग। आप बात करते हैं, क्या बात बोल रहे हैं मैडम? हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो। तो ये लाठी देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं मैडम, कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं को सम्मान में। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही स्वतंत्रता दिवस सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा परिसर में एक भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा का मकसद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस विषय पर ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ ने दिल्ली के तिमारपुर से बीजेपी के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री से खास वार्ता की है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया। हमारे साथ दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, आज आप लोगों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली, दिल्ली की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, दिल्ली के विधानसभा में आज हमने हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जो यात्रा सभी विधायक साथियों के साथ जो निकाली, उसमें हम लोगों ने जो देश के अंदर जो हमारी शान का प्रतीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमने उसके मान सम्मान के अंदर ये यात्रा निकाली। और इस यात्रा के अंदर स्पीकर साहब विजेंद्र गुप्ता जी और सभी मंत्री सभी इसमें शामिल हुए। और आपने देखा होगा कि एक एक शहीद, एक एक वो महापुरुष जिनकी यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जगह जगह पर उनकी मूर्तियां लगी हुई है, उनको जाके हमने श्रद्धांजलि दी। चाहे बाबा अंबेडकर साहब हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे राजगुरु जी हों, चाहे सुखदेव जी हों, चाहे हमारे गांधी जी हों, हमने इसको इसलिए निकाली कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत में जाता है। इसका तिरंगा हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हमारा संविधान है। और तिरंगे के शान के लिए ये हमने अपने भारत के
की शान के लिए ये हमने, और लोगों को मैं एक मैसेज देने के लिए कि हमें उन सब लोगों का बलिदान को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तिरंगे ने एक समय के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश झंडे की जगह आज भारत का तिरंगा लहराता है, उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो उन शहीदों को एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सूर्य प्रकाश खत्री। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं स्नेह कमल। साथ ही 15 अगस्त से पहले आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, रेलवे पुलिस समेत दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयां अलर्ट मोड पर हैं। अब इसी बीच भीड़भाड़ वाले इलाकों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिनमें इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए वांटेड आतंकियों की तस्वीरें शामिल की गई हैं। अब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि पोस्टर में दिखने वाले किसी भी संदिग्ध या फिर वांटेड व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने और उचित इनाम देने की बात भी कही गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस हो, होली हो या दिवाली हो, हर ऐसे मौके पर दिल्ली पुलिस आपको ताकीद करती है कि अपने आसपास कोई भी गतिविधि अगर संदिग्ध देखते हैं तो तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। और जैसे ही 15 अगस्त आती, दिल्ली पुलिस ने भी तमाम दिल्ली की जनता से अपील की है कि उनके पास कोई भी संदिग्ध विषय, वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता से कहती है कि उनकी आंख और कान बने, तत्काल ऐसी कोई चीज दिखती है उसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस की बात करें, अर्धसैनिक बलों के जवानों की बात करें, उनकी मुस्तैदी ही हमें महफूज रखती है, उनकी निगहबानी में ही हम महफूज रहते हैं। तो हम भी जनता से यही अपील करेंगे, अपने चैनल भारत अपडेट के माध्यम से यह अपील करेंगे कि उन्हें भी अगर कोई चीज संदिग्ध दिखती है तो तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो इस संबंध में 19 आतंकवादियों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाई हैं, जिसमें अल कायदा के आतंकी हैं, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैं, कुछ खालिस्तानी आतंकी हैं। इनकी तस्वीरें जो दिल्ली पुलिस ने लगाई है और जनता से यह अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें से इन्हें कोई दिखता है, इनके बारे में कोई अगर जानकारी मिलती है तो तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। भारत अपडेट भी अपने तमाम दर्शकों से यही कहता है, अगर चैन से रहना है तो आंखें खोली रखिए, कोई भी चीज संदिग्ध दिखती है तो तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दीजिए। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीटीए फॉर्मूला को लेकर कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे से भारत अपडेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पर बात रखी, आइए सुनते हैं। पंडित जी, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो फुल फॉर्म था, पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब उसमें पंडित भी आ गए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी खुद बड़ा असमंजस में है, कंफ्यूज है। पहले वो तय कर ले, करीब 400 नाम बता चुके हैं, अभी कितने और उसके फुल फॉर्म बताने हैं और कितनी व्याख्या करनी है, ये समाजवादी पार्टी। तो देखा आपने, ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज पांडे। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। साथ ही स्वतंत्रता दिवस सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा परिसर में एक भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। अब इस यात्रा में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा का मकसद स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस विषय पर ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ ने दिल्ली के तिमारपुर से बीजेपी के विधायक हैं सूर्य प्रकाश खत्री, उनसे खास बातचीत की, आप भी सुनिए। दिल्ली विधानसभा के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया। हमारे साथ दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, आज आप लोगों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली, दिल्ली जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, दिल्ली की विधानसभा में आज हमने हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जो यात्रा सभी विधायक साथियों के साथ जो निकाली, उसमें हम लोगों ने जो देश के अंदर जो हमारी शान का प्रतीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमने उसके मान सम्मान के अंदर ये यात्रा निकाली। और इस यात्रा के अंदर स्पीकर साहब विजेंद्र गुप्ता जी और सभी मंत्री सभी इसमें शामिल हुए। और आपने देखा होगा कि एक एक शहीद, एक एक वो महापुरुष जिनकी यहाँ पर
एक बड़ी संख्या में जगह जगह पर उनकी मूर्तियां लगी हुई है, उनको जाके हमने श्रद्धांजलि दी। चाहे बाबा अंबेडकर साहब हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे राजगुरु जी हों, चाहे सुखदेव जी हों, चाहे हमारे गांधी जी हों, हमने इसको इसलिए निकाली कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत में जाता है। इसका तिरंगा हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हमारा संविधान है, और तिरंगे के शान के लिए ये हमने अपने भारत की शान के लिए ये हमने, और लोगों को मैं एक मैसेज देने के लिए कि हमें उन सब लोगों का बलिदान को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तिरंगे ने एक समय के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश झंडे की जगह आज भारत का तिरंगा लहराता है, उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो उन शहीदों को एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सूर्य प्रकाश खत्री। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। अगर किसी को राजनीति सीखनी हो तो बिहार से सीखनी चाहिए, जहां विपक्ष राजनीति में इतना कभी कभी खो जाता है कि सरकार पर निशाना और मुख्यमंत्री का अपमान तक कर बैठता है। जी हां, हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां वो अपने संबोधन से पहले अपने मुंह में लौंग डालते हैं, तो विपक्ष और कुछ सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग उसे खैनी बताकर इन्हीं अफवाहों और सच्चाई को लेकर सवाल उठा देते हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट भी देखिए। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सीएम कुछ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर अफवाह फैलाई गई है। वो खैनी यानी तंबाकू का सेवन कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वायरल वीडियो इस दावे की पुष्टि करता है? वीडियो को ध्यान से देखने पर कहीं भी ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है जिससे ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खैनी खा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि वायरल वीडियो पर रिपोर्ट करने वाली मीडिया रिपोर्टरों में भी ये बात स्वीकार की गई है कि वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने वास्तव में खाया क्या। ऐसे में किसी अनुमान को तथ्य बनाकर पेश करना कितना उचित है, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। सम्राट चौधरी के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि वो बोलने या संबोधित करने से पहले लौंग खाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी व्यक्तिगत आदत है और वीडियो में दिखाई देने वाली चीज की पहचान स्पष्ट नहीं है, तो केवल हाथ की गतिविधि देखकर उसे तंबाकू या खैनी घोषित कर देना पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। विपक्ष ने इस वीडियो को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजनीति में आरोप लगाने से पहले प्रमाण जरूरी होता है। यही इस पूरे विवाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केवल कोई व्यक्ति हाथ से मुंह तक कुछ ले गया तो ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि वो खैनी खा रहा था। सोशल मीडिया के दौर में किसी नेता की छवि को नुकसान पहुंचाना बेहद आसान है। एक छोटा सा वीडियो, एक भ्रामक कैप्शन और फिर वही बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए जरूरी ये है कि वीडियो को वीडियो की तरह देखा जाए और दावे को प्रमाण के साथ परखा जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मामले में भी यही होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई आरोप लगाने से पहले तथ्य और प्रमाण दोनों जरूरी हैं। तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पिकदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी की प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे लगता है उन्हें दृष्टि दोष है, उसके इलाज की आवश्यकता है। जहां तक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की है, तो वो लौंग इलायची का सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लौंग इलायची का सेवन क्या प्रतिबंधित है, क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग वक्ता होते हैं अपने गले के लिए, लोग इसका सेवन करते हैं और कोई बुरी बात नहीं। मुद्दे की बात पर आप राजनीति करिए, राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता। इसलिए किसी भी छवि को बदनाम करने और उस पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का ध्यान रखना अहम होता है। सोशल मीडिया पर अपमानित करना बहुत आसान है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भी यही देखने को मिला, जहां लौंग को खैनी बताकर उन्हें विपक्ष की ओर से गलत साबित किया गया, लेकिन सच्चाई इससे कई दूर दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।
और अब बात करते हैं आगरा से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत टीम की रेड। आपको बता दें कि टीम देखते ही बिजली चोरों में हड़कंप की स्थिति है। चालू लाइन से कटिया तार खींचने लगे ये लोग, जहां कटिया के तार काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के साथ सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। शमशाबाद कस्बे के मोहल्ला टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बिजली विभाग जैसे ही मौके पर पहुंचा तो यहां पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पाई। आगरा की ये खबर और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां विद्युत विभाग की टीम की रेड पड़ी है। टीम देखते ही बिजली चोरों में हड़कंप की स्थिति है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब टीम यहां पर पहुंची तो चालू लाइन से कटिया तार खींचने लगे हुए लोग और इसको बकायदा किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। और इसी के आधार पर अब यहां पर जो कार्रवाई का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। तो बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत टीम की ये रेड का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जैसे विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तो लोगों में अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पाती है, थोड़ा डर यहां पर देखने को मिलता है। और जो बिजली चोरी कर रहे थे लोग, उनमें उनकी तरफ से जो तार हैं उनको खींचना शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरा वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और अब इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पर एक तरफ विद्युत विभाग की तरफ से कहा जाता है कि बिजली चोरी के मामले आगे आने वाले समय पर ना देखने को मिल पाए, उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसी अभी भी आज की तारीख में भी कई जगह